नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर सेकंड के लिए जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या सम्मिश्र विश्लेषण है उसके सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सम्मिश्र संख्याएं। अब सम्मिश्र संख्याओं को पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम देखना पड़ेगा हमें। तो नंबर सिस्टम में संख्याओं में किस तरीके के समुच्चय होते हैं, इसके लिए सबसे पहले होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको कि n से डिनोट करते हैं। n मीन्स प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे अपन गिनती वगैरह में किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए जिन संख्याओं को काम में लेते हैं, मीन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके का जो समुच्चय है ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। अब यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हम जीरो भी शामिल कर लें, मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये संख्याएं या ये समुच्चय इन संख्याओं का समुच्चय होता है, जिसको कि W से डिनोट करते हैं। यह होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद आता है कि हम सभी नेचुरल नंबर्स ले लें, इसमें जीरो भी ले लें और इन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव्स भी लें। तो इस तरीके की संख्याओं का जो समुच्चय होगा, इस समुच्चय को I या Z से व्यक्त करते हैं और इन्हें पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं। तो ये पूर्णांकों का समुच्चय या सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। इसके बाद आती है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से व्यक्त करते हैं। और ये किस तरीके की संख्याएं होती हैं? इनमें P/Q रूप की, जहाँ P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, Q के एलिमेंट्स हैं, सॉरी Z के एलिमेंट्स हैं, और कंडीशन ये होती है कि यहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P तथा Q परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरीके का जो समुच्चय होगा P/Q रूप की संख्याएं, जहाँ P और Q दोनों Z के एलिमेंट्स हैं, पूर्णांक संख्याएं, जहाँ इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q परस्पर अभाज्य हो। इस तरीके की संख्याओं का समुच्चय परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसके बाद आती है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये अपरिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को R कॉम्प्लीमेंट Q से व्यक्त करते हैं। और अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो संख्याएं परिमेय नहीं हो। इस रूप की जितनी भी संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। मीन्स जो परिमेय नहीं हो, रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को
आर कॉम्प्लीमेंट क्यू से व्यक्त करेंगे। अब ये जितनी भी संख्याएं आ गई, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से व्यक्त करते हैं। आर मीन्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब है कि जैसे ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में ये 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब है हम प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है इसको i प्लस या z प्लस से भी व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है इसमें सभी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं और नेचुरल नंबर्स के अलावा जीरो भी है, तो होल नंबर्स के सेट को n यूनियन जीरो से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जितनी भी ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याओं में जैसे जीरो, तो क्या जीरो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग p अपॉन क्यू रूप की संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी जहाँ q जीरो के बराबर नहीं होगा। इसलिए अगर चूंकि हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को 0/1, 0/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसलिए जीरो एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से जितनी भी पूर्णांक संख्याएं, जैसे 1 को अपन 1/1 लिख सकते हैं, इसी तरीके से -1 को -1/1 लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से 2 3 4 एंड -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो सभी संख्याओं को अपन p अपॉन क्यू, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी को p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ उसका रैशनल जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जीरो के बराबर नहीं है और दोनों संख्याएं p एंड q ये परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय ये जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, सभी प्राकृत संख्याएं होल नंबर्स में होंगी, पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, तो n ये w का एक सबसेट होगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होगा। इसी तरीके से पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है वो i या z का उप समुच्चय है। n w c z ये सभी q के सबसेट हैं और ये सभी संख्याएं n w z या q ये सभी संख्याएं परिमेय वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो ये r का भी सबसेट होगा। संख्याएं भी वास्तविक होती हैं तो ये वास्तविक संख्याओं का भी उप समुच्चय है। इस तरीके से, लेकिन r कॉम्प्लीमेंट q और q एक दूसरे के सबसेट नहीं है कोई, चूँकि अपन जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए r कॉम्प्लीमेंट q और q एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही r के सबसेट हैं। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वो परिमेय संख्याओं के समुच्चय से बड़ा होता है। अब इन संख्याओं को पढ़ने के बाद अपना आते हैं अपनी जो चैप्टर है उस पे कि सम्मिश्र संख्याएं। अब आता है सम्मिश्र संख्याएं। या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से के लिए कि x प्लस आयोटा y, जहाँ x और y दोनों ही रियल नंबर्स हैं और साथ में आयोटा, आयोटा का मतलब होता है √-1, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या का अपन वर्ग करें
और वो संख्या नेगेटिव है, किसी भी संख्या का वर्ग अगर नेगेटिव हो तो इट मीन्स वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो आयोटा को इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसको कि अपन √-1 का मतलब ये आयोटा है। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी x प्लस आयोटा y, जहाँ x एंड y बिलोंग्स टू r एंड आयोटा इक्वल्स टू √-1, इस रूप की सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। और सम्मिश्र संख्याओं को प्राय z से व्यक्त करते हैं। मीन्स यदि z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, यदि ये एक सम्मिश्र संख्या है तो यहाँ x इक्वल टू इस सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक भाग होता है या रियल पार्ट ऑफ z होता है, और इसे हम REZ से भी व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से y जो कि आयोटा का गुणांक है, ये z का काल्पनिक भाग कहलाता है। या इसे हम इमेजनरी पार्ट ऑफ z IMZ से भी व्यक्त करते हैं। तो ये सम्मिश्र संख्याएं हैं। अब अब यदि मान लिया जाए, ये देखें कि z में यदि किसी भी सम्मिश्र संख्या z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा में यदि x इक्वल टू 0 मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो z मीन्स आयोटा y बचेगा। इट मीन्स इसका मतलब होगा कि z एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। और यदि y इक्वल्स टू 0 मीन्स अर्थात इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0, इट मीन्स z एक विशुद्ध वास्तविक संख्या होगी। तो इस तरीके से ये सम्मिश्र संख्याएं हैं। अब इन सम्मिश्र संख्याओं का और तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आयोटा y को हम क्रमित युग्म x y, जहाँ इस क्रमित युग्म का फर्स्ट एलिमेंट रियल पार्ट ऑफ z होगा और सेकंड एलिमेंट इमेजनरी पार्ट ऑफ z होगा, इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को क्रमित युग्म x y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ x और y, x भी r का एलिमेंट है और y भी r का एलिमेंट है। इट मीन्स एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ये r क्रॉस r या r² का एलिमेंट होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होगा, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को प्राय C से व्यक्त करते हैं। अर्थात सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C इक्वल्स टू क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू r। ये सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है। और सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई किसके एलिमेंट है, r क्रॉस r के, इसलिए C का मतलब है r क्रॉस r या r²। थैंक यू।